हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मिड कोर्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेल्स पैल्सी के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है, ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेल्स पैल्सी होता क्या है। दोस्तों, इसको आम भाषा में पैरालाइसिस भी बोलते हैं। जब ये पैरालाइसिस किसी के फेस में हो जाता है, ये फेस के एक ही साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड में हो सकता है या फिर राइट साइड में हो सकता है, तो इसी कंडीशन को बेल्स पैल्सी बोलते हैं। ये बीमारी 10,000 लोगों में सिर्फ 2 से 4 लोगों में ही होती है। ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर 15 से 60 साल की उम्र के लोगों को ही इफेक्ट करता है। इस बीमारी को सर्जन चार्ल्स बेल्स ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इस बीमारी का नाम बेल्स पैल्सी रखा गया है। इस बीमारी की रिकवरी 2 से 4 हफ्तों में हो जाती है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर समय से डॉक्टर के पास पहुंच जाए पेशेंट और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तब इसका इलाज संभव है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है, 1 से 2 महीने तक लग सकते हैं। इसीलिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। आपको अपने डॉक्टर से मिलकर पूरी कंडीशन बतानी चाहिए। इसकी कोई डायग्नोसिस करने के लिए कोई टेस्ट नहीं कराए जाते हैं। सिर्फ साइंस एंड सिम्टम देखकर ही पता कर लेते हैं डॉक्टर कि पेशेंट को बेल्स पैल्सी हुआ है, उसको फेशियल पैरालिसिस हुआ है। तो जान लेते हैं ये लोगों में होता क्यों है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में बेल्स पैल्सी या फिर फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में कई सारी नर्व्स होती हैं, इसी तरह से फेशियल नर्व होती है। हमारे फेस में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि होंठों का हिलना, भौं का हिलना, आइज़ का ब्लिंक करना, पलकें झपकना या फिर गालों का हिलाना, ये सारी चीज़ें फेशियल नर्व्स के द्वारा ही होती हैं। जब किसी कारण की वजह से इस नर्व में किसी तरह का डिसऑर्डर हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो मूवमेंट्स होते हैं हमारे फेस के, उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बेल्स पैल्सी यानी कि फेशियल पैरालिसिस लोगों में हो सकता है। और दोस्तों, ये डिसऑर्डर किस वजह से होता है? दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो एक अननोन कारण होता है, जिसका हमें पता नहीं होता है कि किस वजह से इस फेशियल नर्व में किसी तरह का डिसऑर्डर हो गया है। दूसरा इसका कॉज होता है हाइपरटेंशन। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उनका बीपी बढ़ा रहता है, बीपी हाई रहता है, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में भी महिलाओं में ये प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलती है। रीएक्टिवेशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि H2, H5, या फिर जिन पेशेंट्स को डेंटल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इस वजह से भी लोगों में फेशियल पैरालिसिस या फिर बेल्स पैल्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके कारण होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला लक्षण होता है नो एक्सप्रेशन ऑफ फेस, यानी कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे फेस के, वो दिखाई नहीं देते हैं। और इसका जो दूसरा लक्षण होता है वो होता है उसके पेशेंट अपने लिप्स सेपरेट नहीं कर सकता है, अपने होठों को सेपरेट नहीं कर सकता है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है जिन पेशेंट्स को बेल्स पैल्सी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपनी पलकें झपक नहीं सकते हैं, यानी कि आई ब्लिंक नहीं कर सकते हैं। बेल्स पैल्सी की प्रॉब्लम यानी कि फेशियल पैरालिसिस एक ही साइड में होता है। ये लेफ्ट साइड हो सकता है या फिर राइट साइड हो सकता है। जिस साइड में ये प्रॉब्लम होती है, उस साइड का जो फेस होता है, एक तरफ देखने से ही आपको ये पता लग जाएगा कि पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस हुआ है। इसके अलावा और भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि कान के पीछे दर्द महसूस होता है। पेशेंट अपने दांत नहीं दिखा सकता है जिस साइड में फेशियल पैरालिसिस हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ इसके लक्षण होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं या फिर इसके अलावा कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और बेहतर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जब किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर के द्वारा कौन सी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन्स दी जाती हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर। स्टेरॉयड भी दिए जाते हैं इसके साथ में, जैसे कि प्रेडनिसोलोन। मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी या फिर फेशियल एक्सरसाइज भी पेशेंट को बताई जाती है। इसके साथ ही मसाज की जाती है और आई केयर भी किया जाता है। ऐसी कंडीशन में फेशियल पैरालिसिस में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज बहुत ही कारगर मानी जाती हैं और पेशेंट को जल्द ही रिलीफ मिलता है।